आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। भारत ने न्यूक्लियाई सलाहियत वाले अग्नि 5 मिसाइल का रात के वक्त कामयाब तजर्बा किया। मुल्क आज 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी में फतह की याद में विजय दिवस मना रहा है। एक महीना तवील काशी तमिल संगमम आज खत्म हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। भारत नेपाल मुश्तरका तरबियती मश्क सूर्य किरण 16 का साल झुंडी के मकाम पर नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आगाज हो गया है। और स्पेन में आज वैलेंसिया के मकाम पर FIH खवातीन नेशंस कप में भारत की हॉकी टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने एटमी सलाहियत वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रात के वक्त कामयाब आजमाइश की। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने की सलाहियत रखता है। ये तजर्बा कल शाम 5:30 बजे के आसपास ओडिशा के साहिल के नजदीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। अग्नि मिसाइल सिलसिले का ये ताजा तजर्बा है। मुल्क आज 1971 में बांग्लादेश की जंग आजादी में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस मना रहा है। इस दिन शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 16 दिसंबर 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 फौजियों के साथ भारतीय फौज और ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की क़यादत में मुक्ति वाहिनी पर मुश्तमिल मुत्तहिदा फोर्सेस के सामने आजादी की जंग में अपनी शिकस्त के बाद गैर मशरूत खुद सुपुर्दगी की थी। जंग के खात्मे पर बांग्लादेश आजाद हुआ था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने विजय दिवस के मौके पर आर्मी हाउस में एट होम तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब राजनाथ सिंह के हमरा नई दिल्ली में विजय दिवस के मौके पर मुनअक्किदा एक नुमाइश भी देखी। वजीर आजम ने कहा कि भारत की मुसल्लह फोर्सेस की इस शुजाअत और बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जाएगा, जिसकी वजह से 1971 की जंग में कामयाबी हासिल हुई थी। एक महीने से जारी काशी तमिल संगमम आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खत्म हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, सियाहत और सकाफत के वजीर जय किशन रेड्डी और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत डॉ L मुरुगन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत और नेपाल के दरमियान 16वीं मुश्तरका फौजी तरबियती मशकें आज से शुरू हो रही हैं। सूर्य किरण नामी फौजी मशकें साल झुंडी में नेपाली फौजी जंगी स्कूल में की जाएंगी, जो 29 दिसंबर 2022 तक जारी रहेंगी। ये फौजी मशकें हर साल दोनों मुल्कों के दरमियान मुनक़िद की जाती है, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जंगलाती इलाकों में एक दूसरे के फौजियों की काम की सलाहियत को बढ़ाना और पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से निपटने के अलावा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात के दौरान राहत फराहम करना है। हुकूमत ने आज कहा है कि एक मुल्क एक वोटर फहरिस्त के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरों पर गौर करने के बाद मौजू इक़दामात किए जाएंगे। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मरकज मुख्तलिफ मुतल्लिका फरीकों से सलाह मशवरे के बाद इस मामले पर गौर करेगा, ताकि इंतखाबी अमल को मजीद जवाबदेह और शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात एक लगातार अमल है और ये अमल जारी है। हुकूमत ने आज वजाहत की है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि बैरून मुल्क मुकीम भारतीय अफराद को ये सहूलत फराहम की जाए कि उनकी जगह कोई दूसरा शख्स वोट डाल दे। ये बात कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि आया मरकज गैर मुकीम भारतीयों को इस तरह की कोई सहूलत फराहम करने पर गौर कर रहा है। कानून के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को कम करने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनकी तादाद 5 करोड़ हो जाएगी। कल राज्यसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों के जवाब में कानून के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की वजह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों के तकर्रुर का मामला है,
जनाब रिजिजू ने मजीद कहा कि जब तक जजों के तकर्रुर के नए निजाम को नहीं अपनाया जाता उस वक्त तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का मसला बरकरार रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कोशिशें कर रही है कि लोग ऐसे चीनी ऐप्स का शिकार न हों जो भरोसे के लायक नहीं हैं और जिनके जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा में आज वक्फा सिफर के दौरान इस मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस लानत पर काबू पाने के लिए पिछले 7 महीने में उन्होंने आरबीआई, अपनी वजारत के अफसरान और दीगर मुतल्लिका फरीकों से जाती तौर पर मुलाकातें की हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई भी की गई है। जब वजीर मौसूफ सवाल का जवाब दे रहे थे तो कुछ कांग्रेस अरकान ने रखना पैदा करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर आम आदमी के मामलात के बारे में फिक्रमंद न होने का इल्जाम लगाया। ये मामला टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट नदीमुल हक ने उठाया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के ममालिक ये नहीं चाहेंगे कि 9/11 का न्यूयॉर्क का वाकया या 26/11 का मुंबई हमले जैसा वाकया दोबारा हो। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया के ममालिक को दहशतगर्दी से निपटने के लिए सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर इसे बिल्कुल बर्दाश्त न करने का रवैया इख्तियार करना चाहिए। वजीर खारजा ने कहा कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी से फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तवील अरसे तक कुछ मुल्क ये रवैया इख्तियार किए रहे कि दहशतगर्दी महज एक वसीला या दावपेच का हिस्सा है। वजीर खारजा ने कहा कि सलामती कौंसिल के अंदर और बाहर भी दोहरे मयार से निपटना एक चैलेंज है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत तवील अरसे से सरहद पार की दहशतगर्दी की हौलनागी का सामना करता रहा है, जबकि दुनिया ने बहुत बाद में इसका संगीन नोटिस लिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली कुछ दहाइयों में भारत में इसकी वजह से हजारों बेकसूर अफराद की जान गई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के रवैये के साथ पुख्ता अज़्म और दिलेरी से इसका मुकाबला किया है। जम्मू कश्मीर में सरहदी जिले राजौरी में आज सुबह 2 शहरी हलाक और एक शख्स उस वक्त जख्मी हो गया जब एक फौजी संतरी ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। शैलेंद्र कुमार और कमल किशोर दोनों ही राजौरी के वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं और ये लोग फायरिंग में हलाक हुए हैं। गोली चलाए जाने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान मेन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार JEE-main.nta.nic.in पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE की सरकारी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अगले महीने की 12 है। अमरीकी सेनेट ने जुमेरात को एक बिल मंजूर किया है जिसमें सालाना दिफाई अखराजात के लिए रिकॉर्ड 858 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस किए गए हैं। ये रकम सदर जो बाइडेन की तरफ से तजवीज की गई रकम से 45 अरब डॉलर ज्यादा है। इसमें ताइवान के लिए हिफाजती इमदाद के तौर पर 10 अरब डॉलर और यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर भी शामिल हैं। उम्मीद है कि खवातीन के FIH नेशंस कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखेगी, क्योंकि आज स्पेन के शहर वेलेंशिया में उसका सेमीफाइनल में मुकाबला आयरलैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन और जापान आमने सामने होंगे। फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी है और वो अपने ग्रुप में 9 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने न्यूक्लियाई सलहत वाले अग्नि 5 मिसाइल का रात के वक्त कामयाब तजर्बा किया। मुल्क आज 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी में फतह की याद में विजय दिवस मना रहा है। 1 महीना तवील काशी तमिल संगमम आज खत्म हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। भारत नेपाल मुश्तरका तरबियती मश्क सूर्य किरण 16 का साल झुंडी के मकाम पर नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आगाज हो गया है। और स्पेन में आज वेलेंशिया के मकाम पर FIH खवातीन नेशंस कप में भारत की हॉकी टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।